यूनिग्राफिक्स के ट्यूटोरियल में हम लोग बनाने वाले हैं एक ये मॉडल। यहाँ पर मेरे पास में इसकी डायमेंशंस हैं, यहाँ पर डायमेंशंस देख सकते हो। ये वाला मॉडल इसमें हम लोग बनाने वाले हैं और ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये वाला जो है ये इसका साइड व्यू है, ठीक है। और इसका ये वाला फ्रंट व्यू है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और ये वाला इसका ये व्यू है, ठीक है ना। ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो ये मॉडल हम इसमें बनाएंगे। तो फाइल में चलते हैं, न्यू पर चलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्योंकि ये एक बेस पार्ट बन जाएगा। उसके बाद ये बेस पार्ट बनाकर ये इनके बीच में आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट बनाएंगे। स्केच में चलते हैं, ये वाला पार्ट लेंगे, ये वाला प्लेन लेकर ओके करेंगे। सबसे पहले एक 36 डायमीटर का एक सर्कल बना देंगे। उसके बाद एक और सर्कल लेंगे और इसके बीच में एक 48 का बना देंगे, ठीक है। और उसके बाद सेंटर से एक ये वाला पार्ट बनाते हैं। ये कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है ना। और इसको ट्रिम करते हैं। यहाँ से ये वाला है पार्ट मेरे पास 10, ठीक है। 10 वाला ये पार्ट है। अब इसकी टोटल लेंथ देख लो, 72 है यहाँ से, और बाकी का ये रेडियस इसका 9 है। तो 72 का हाफ हो जाएगा हमारे पास में 735 36, ठीक है ना। 36 से हो जाएगा और 36 में हम लोग 9 को और ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला आ गया 36, ठीक है। 36 प्लस यहाँ पे हमारे पास 9 और ऐड हो जाएगा, तो ये लगभग 45 का बन जाएगा, ठीक है ना। 9 ये मैंने लिया है, जो आधा ये रेडियस है ना 9, तो ये मैंने इधर ऐड कर दिया। इसके बाद इसको सिंपल इधर मिरर कर लेंगे। तो मिरर करने के लिए ये तीनों कर्व सेलेक्ट करेंगे, सेंटर लाइन ये वाली रहेगी और अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और कैंसिल। तो इतना बनने के बाद इसको हम लोग करेंगे ट्रिम। और ट्रिम कौन कौन सा पार्ट करना होगा यहाँ पे, एक तो ये ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर से ये थोड़ा सा आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं आगे तक, और फिर इसको यहाँ से हम लोग ट्रिम करेंगे। ये वाला पार्ट ट्रिम हो जाएगा और ये वाला पार्ट ट्रिम हो जाएगा, ये वाला ही पार्ट ट्रिम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कुछ बचेगा। इसके बाद इसको देखिए कितना इसको चौड़ा करना है। ये 28 है और ये 18 है, ठीक है ना। तो 28 है और 18 है, तो इसके लिए काम करना पड़ेगा। अंडू करते हैं, इसको अंदर से ट्रिम मत करना, ठीक है ना। अंदर से ट्रिम करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको यहाँ से बस ये इतना वाला स्केच हमारे पास रह जाना चाहिए। तो यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे और रीजन बाउंड्री कर्व मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो 28 है, 28 डिवाइड बाय 2 कर देंगे और इसी का ही सिमेट्रिकल वैल्यू कर देंगे, तो पीछे की साइड में हो जाएगा अप्लाई, ठीक है ना। तो ये 28 का हाफ हो गया, ठीक है। तो 28 का हाफ होता है 14, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक्सट्रूड पे चलते हैं और फिर यहाँ से आता है 18 और यहाँ से करेंगे 9 एंटर और इसको कर देंगे सिमेट्री वैल्यू। तो आधा इधर आधा उधर हो जाएगा। इसके बाद इसे करते हैं हाइड और यहाँ से 18 है तो 9 की यहाँ पे 9 का यहाँ पर फिलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 9 का आप यहाँ पे फिलेट कर लीजिए, ये फिलेट हो जाएगा 9 का यहाँ पे और 9 का यहाँ पे, और इसे अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ से एक और बनाना पड़ेगा, पर उससे पहले काम करते हैं, स्केच लेते हैं और यहाँ पर हम लोग स्केच कर लेते हैं एक। अब इसके ये वाले पोर्शन पे आते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर से एक लाइन को डिफाइन करते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर है ना, ये कितना है 464 है मेरे पास। तो यहाँ से चलते हैं और इसको 64 कर देते हैं और इसे ओके करते हैं। 64 करने के बाद देखो यहाँ से ये जो पॉइंट आ रहा है, ये यहाँ कहीं पे पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना।
और ये पॉइंट इसको हम लोग दे देते हैं, इसको है ना 20 कर देते हैं। 20 करने के बाद मेरे पास ये पॉइंट डिफाइन हो गया। इसको आप कुछ भी डायमेंशन कर दीजिए, इसकी मेरे को अब इतनी ज़रूरत नहीं है, मेरे को बस पॉइंट चाहिए था। इसको कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि इंटरफेयर ना करे। अब देखिए ये पॉइंट यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ से एक मेरे को और लाइन चाहिए एंगल पे, जिसकी हेल्प से ये मेरे बनेगा। और इस लाइन को एंगल देता हूँ मैं यहाँ से, इसको 15 डिग्री मुझे देना है। ठीक है, 15 डिग्री है क्योंकि 15 डिग्री पे ये बना हुआ है। अब ये रेक्टेंगल पूरा इसके ऊपर मेरे को बनाना है, और इसको अभी क्योंकि पॉइंट के आगे से ही बना हुआ है तो इसको हम लोग 10 कर देते हैं और ये बना लेते हैं अब इसका आधा रेक्टेंगल। ठीक है ना, तो लाइन कमांड लेता हूँ और इसको परपेंडिकुलर, और यहाँ से इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, और यहाँ से इसको करते हैं ट्रिम। ठीक है, ट्रिम करने के बाद ये जो सेंटर वाली लाइन बनाई है इसको कंस्ट्रक्शन में कर देना। ठीक है, अब ये कितना चौड़ा है देखिए, इसकी जो टोटल चौड़ाई है ना 40 डायमीटर दिखाया हुआ है। असल में ऐसा दिखता है, लेकिन साइड से बनानी पड़ रही है तो प्रॉब्लम है। तो इसको इसलिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, बाद में काट के शेप दे दूँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी इसको ऐसे ही बना लेता हूँ। ठीक है, 20 mm ऊपर और 20 mm की तरफ इसको नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ से मिरर करेंगे, यहाँ से मिरर लिया ये वाला, ये और सेंटर लाइन रहेगी ये, और ये मिरर हो जाएगा। ठीक है, मिरर होने के बाद मेरे पास एक ये बन के रेडी हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक और लाइन की मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। मैं एक लाइन और यहाँ पर बना देता हूँ जो इससे बिल्कुल टच होकर आए। तो हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसको हम लोग इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे कंस्ट्रक्शन लाइन में। ये मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट कर दी। अब है ना, यहाँ से डायमेंशन लेने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, और इसको भी एक बार से देखते हैं कितना था हमारे पास में। ये बाहर वाला 48 था ना, इसको डायमेंशन करके फिक्स कर लेते हैं। 48 डिवाइड बाय 2। ठीक है ना, बस अब ये है ना, डायमेंशन करने के लिए मेरे पास काम हो गया। अब यहाँ से इजीली डायमेंशन कर सकता हूँ मैं। चलिए अब इसको बना देते हैं जैसे ही साइड में से दिखाई दे रहा है। ये पूरा आगे तक रखेंगे क्योंकि ट्रिम होना है। ठीक है, और इसके बाद इसको डायमेंशन करते हैं। यहाँ से डायमेंशन लेंगे, ये 50 दिया हुआ है, ऊपर से यहाँ से 50। ठीक है ना, 50 होने के बाद 8 है तो सेंटर से हाफ, ये 4 हो जाएगा यहाँ से। और ये वाला पॉइंट जो रहेगा, ठीक है, 4 ये हो चुका और ये हमारा फिक्स हो चुका है। ठीक है ना, इसको अंडू करते हैं। हाइट लेंथ तो डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमें और बनाना पड़ेगा ये। ठीक है, तो ये सेंटर से 4 हो गया। अब इसका 4 पर ही ऑफसेट भी करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग ऑफसेट कर लेते हैं जल्दी से 8 पर। यहाँ से ऑफसेट चलते हैं और ऑफसेट में लेते हैं 8, एंटर। ये वाला बाहर की तरफ ऑफसेट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से हम लोग चलते हैं, फिलेट लेते हैं, फिलेट में डालेंगे 4। ये वाला पार्ट फिलेट हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली 12 हो जाएगा क्योंकि 4 में 8 ऐड करोगे तो 12 बैठेगा। तो यहाँ से फिर से ट्रिम लेते हैं और ये अपना पोर्शन यहाँ से ट्रिम कर देते हैं, तो अपना इतना पार्ट बन जाएगा। ठीक है, इतना ट्रिम करने के बाद चाहो तो साथ में इसे भी बना सकते हो, पर मैं सोच रहा हूँ कि इसको बाद में ही बना लें क्योंकि थोड़ा सा अलग ये पड़ जाएगा। तो यहाँ से इसको फिनिश करते हैं फटाफट से। इसकी चौड़ाई है ना 34 है, तो एक्सट्रूड करते हैं और यहाँ से इसको 34 हम लोग कर देते हैं। 34 ये यहाँ से हो जाएगा।
ये देखो रीजन नहीं हुआ ना, इसको है ना एडिट कर लेना, एडिट कर लेना, और ये ना इसको क्लोज ज़रूर कर देना यहाँ से, नहीं तो रीजन नहीं दिखाएगा, ठीक ना। और यहाँ से एक्सट्रूड करते हैं, अभी रीजन हो गया, और ये हमारे पास है 34, इसको 34 डिवाइड बाय 2 कर लेना, ठीक है ना, सिमेट्री, और इसको अप्लाई और इसको कैंसिल, ये नन कर देना इसको, ठीक है, अप्लाई। इसके बाद ये देखो टोटल कितना है 50, और आधा ये हो जाएगा 10, 60, और एक ये 70, तो इसको हम लोग कर देते हैं 70 डिवाइड बाय 2, और इसको सिमेट्री वैल्यू कर देते हैं उधर से इधर, ये बन जाएगा, यूनाइट कर देंगे इस बॉडी के साथ, अप्लाई। ये स्केच हो गया हाइड। इसके बाद फिर से चलते हैं स्केच में, और यही वाले पार्ट पे स्केच करेंगे, और इस बार ये वाला बनाना है रेडियस 30, तो यहाँ से एक रेडियस 30 है, तो मतलब डायमीटर 60, ठीक है, और इसको कैंसिल कर लेना। यहाँ से लेना प्रोजेक्ट कर, ये वाली कर प्रोजेक्ट कर लेना, अप्लाई कैंसिल। फिर इसके बाद यहाँ से लेंगे ट्रिम, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये ट्रिम हो जाएगा, फिनिश। कितना देखिए 14 है, देखिए इसके साइड के व्यू से देखोगे ना 14 दिखेगा ये। तो यहाँ से चलते हैं एक्सप्लोड में, इसको कर देते हैं 14, यूनाइट नहीं, इसको नन ही रहने देना अभी, 7 सिमेट्री, और यूनाइट करना चाहो इससे कर देना, अप्लाई कर देना, ठीक है। और इसके बाद है ना देखो 14 का हमने लगाया है, तो इसको है ना 7 का फिलेट भी कर देते हैं, ताकि पूरा राउंड हो जाए, क्योंकि राउंड है यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा। और एक काम यहाँ से और हम एक ये भी करते हैं कि जो हमने स्केच बनाया है, हमने जो ये वाला स्केच है हमारे पास, इसको एडिट करते हैं, फिनिश करते हैं इसको, थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ मूव फेस कर देंगे, मूव फेस लेंगे, और ये जो फेस है इस वेक्टर में इसको डिस्टेंस ले लेना यहाँ से, ठीक है। जब डिस्टेंस लोगे ना, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर देना, ठीक है, थोड़ा सा अंदर की तरफ इसको मूव कर देना बस, ताकि वो उसके अंदर पूरा कवर हो जाए। फिर यूनाइट लेंगे और इसको यूनाइट कर देंगे, तो पूरा ये सील हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर जब एक्सट्रूड करोगे तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा ऊपर इसी प्रोफाइल को बना लेना, तब भी ये ठीक से हो जाएगा। ये प्रोफाइल इतनी बनने के बाद अब इसी के ऊपर आते हैं, अब इसका सेंटर मुझे लेना पड़ेगा, और यहाँ से एक सेंटर ले लेते हैं, चलिए इसको करते हैं कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट। कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ये यहाँ पर आएगा, ये चारों तरफ से ना 6-6 mm है, तो चारों तरफ से 6-6 mm है, और बाहर वाला 20 डायमीटर का है ना, 20, और ये है हमारे पास डायमेंशन 50, तो यहाँ से यहाँ तक ये आ जाएगा 25, ठीक है ना, ऑलरेडी 25 है ही, ठीक है। क्लोज कर देंगे इसको, आप कर लेना मिरर, मिरर कर लेना, और मिरर करने के बाद आपको यहाँ पर एक काम और करना होगा, सेंटर से ही एक आपको बनाना पड़ेगा
ये 40 डायमीटर का सर्कल है ना, तो इसके सेंटर से 40 डायमीटर का एक सर्कल बना लेना। ठीक है, और अब इसको हम लोग एक ये ना यहाँ से टच हो रखा है इसलिए रेड हो रहा है ना, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये यहाँ पर मैच कर दिया। फिर यहाँ से ये कवर मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को ट्रिम करना है। ठीक है ना, यहाँ पर भी देखिए ये कंस्ट्रेंट यहाँ पर है, तो कंस्ट्रेंट है तो फिर डायमेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो डायमेंशन हटा देना, वापस से वैसे ही हो जाएगा। ये इतना बन चुका है मेरे पास में, और फिर एक काम और करते हैं, इसको पूरा नीचे से बना लेते हैं। और इसको मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये कट सके, है ना, क्योंकि मैं इसको कट करूँगा अभी। और ये इतना बनाने के बाद आपको थोड़ा बहुत ट्रिम करना चाहें तो ट्रिम कर लेना। ठीक है, इधर का साइड ये ट्रिम होना है पूरा। तो यहाँ से फिनिश करते हैं और अब इसको ट्रिम करते हैं। ट्रिम करने के लिए यहाँ से चलते हैं एक्सट्रूड पे, रीजन बाउंड्री कर्व है, ये पूरा रिवर्स जाएगा, ये भी रिवर्स जाएगा। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इसको हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे, रिवर्स, अप्लाई। नहीं, ये ठीक नहीं बना है। इसको अंडू करते हैं पहले, तो उसके बाद ही इसको बनाएंगे। चलिए इतने से ही काम करते हैं। ये 20 यहाँ दे दिया था, और इसको सेंटर में एक बनाना था हमें 40 का। ठीक है, और इसी तरीके से एक मिरर भी डालते हैं उधर। चलिए अब कंट्रोल से एक लाइन लेते हैं, यहाँ से टेंजेंट आना चाहिए। इस तरीके से बनाकर इसे है ना ट्रिम कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से ट्रिम लिया, ये स्केच ट्रिम हो जाएगा अंदर से। ठीक है, इतना जब स्केच ट्रिम कर लोगे तो देखिए यहाँ पर है ना वैसे टच हो रखा है ये, तो अगर मैं इसको यहाँ से कंप्लीट करना चाहूँ तो कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ से है ना प्रोजेक्ट कर्व उठा लेना। प्रोजेक्ट कर्व से है ना फ़ायदा ये होगा कि लाइन भी बन जाएगी और कुछ दिक्कत भी नहीं होगा, लाइन इजीली ड्रॉ हो जाएगी। अप्लाई एंड क्लोज। अब मेरे पास है ना इसके चारों तरफ से पोर्शन है खाली, तो ये जो रीजन वाला पार्ट है ना, अब ये रीजन वाला पार्ट यहाँ पर काम आएगा। दोबारा से लेते हैं ये और ये वाला, इसको रिवर्स करते हैं और यहाँ से सब्ट्रैक्ट है, अप्लाई। फिर दोबारा से लेते हैं ये वाला और ये वाला, इसे करते हैं रिवर्स और सब्ट्रैक्ट। ठीक है ना, तो ये शेप इस तरीके से आपकी कट जाएगी। ठीक है, शेप कटने के बाद फिर से जाएंगे, स्केच करेंगे इसी के ऊपर और इसको अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आपके पास में 40 में से अब 12 को लेस कीजिए, उतने का एक सर्कल बना दीजिए। 40 - 12। ठीक है,
या फिर ये काम हम कर सकते हैं इसके अंदर कि एक सर्कल लेंगे और इसके सेंटर से बना देते हैं 8 डायमीटर के, नहीं 20 डायमीटर की सर्कल चाहिए मेरे को। इनको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ से आपको कर देना है, डायमेंशन कर देना इनको। ठीक है, सेम यहाँ पर भी बना देना। ठीक है, अब इसके बाद है ना ऑफ सेट ले लेना। ऑफ सेट कितना है देखो, 6 है चारों तरफ से, तो चारों तरफ से 6 है, तो यहाँ से चलते हैं और ऑफ सेट लेते हैं इधर, इधर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, 40 में से हम लोग 6 को 6 और 6 12, तो 40 माइनस 12 करते हैं इसको। चलिए, इसके बाद हम है ना यहाँ से ऑफसेट क्रिएट करते हैं। ये एक काम यहाँ ये भी हो सकता है कि पहले है ना बाहर का प्रोजेक्ट कर्व कर लेते हैं, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला। ठीक है ना, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि ये ऑफसेट हो सके। बस अब ऑफसेट कर लीजिए, अब काम शायद हो जाएगा। रिवर्स कर देंगे ये भी, ये वाला रिवर्स, और ये वाला दोबारा से लेते हैं, ये वाला रिवर्स कर दिया, अप्लाई, फिर ये वाला अप्लाई, फिर ये वाला इसको रिवर्स कर देते हैं और ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसको फर्दर एक्सटेंड कर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट पार्ट है इसका, पर ये एक बढ़िया ट्यूटोरियल है। ठीक है, इसको ट्रिम करते हैं बचे हुए को, ये ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा। ये आप ट्रिम कर लीजिए, करना है तो। ये जो डायमेंशन आ रही है ना यहाँ पे, इसको आप डायमेंशन को डिलीट कर लेना। डिलीट करने से होगा ये जो ओवर कंस्ट्रेंट हो रहा है ये हट जाएगा। ठीक है, ये हटा देते हैं और ये हमारे पास बच चुका है इतना पार्ट। इन बाकी सबको आप कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। ये डायमेंशंस को डिलीट कर दीजिए। ठीक है ना, इतना करने के बाद आपको फिनिश करना है बस, तो ये बीच का पार्ट रह जाएगा। फिर दोबारा से इधर चलते हैं रीजन बाउंड्री में और इसको हम लोग रीजन कर लेते हैं। ये स्केच सेलेक्ट कर लेना और एक्सट्रूड, इसको कर देंगे हम लोग 4 mm की डेप्थ में कटा हुआ है रिवर्स में, और इसको अप्लाई कर लेना। ओके, ये इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ये पोर्शन छोटा हुआ है, तो इसको भी हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 5 2 जगह आ रहा है ना, कोई एक डिलीट कर दीजिए तो ये वापस से सही हो जाएगा। तो इसलिए रीजन नहीं हो रहा था ये, क्योंकि वो थोड़ा सा ओपन था। अब ये है ना, देखिए कितना डेप्थ में कटा हुआ है, 4 mm। तो एक्सट्रूड में चलते हैं और इसको 4 mm रिवर्स में कट कर देंगे, 4, और इसको रिवर्स कर लेते हैं, अप्लाई, कैंसिल। इसको कट करने के बाद यहाँ से दोबारा चलेंगे हम लोग, यही वाला प्लेन लेंगे,
और इसके बाद हम लोग ये वाला पार्ट इसका बना लेते हैं। ये वाला पार्ट बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट कर्व कर देंगे। प्रोजेक्ट कर्व करना ज़रूरी है इधर। ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस तरीके से प्रोजेक्ट कर्व कर लेना। यहाँ पर एक सर्कल लेना, यहाँ पर एक सर्कल बना देना। ये सर्कल हो जाएगा हमारे पास में 12, ये हो जाएगा 12 12 24 डायमीटर का, ठीक है ना। इसको 12 डायमीटर का बना लो। फिर इसके बाद इसी के अंदर एक और सर्कल है, और इसमें एक ये जो सर्कल है 10 डायमीटर का है, इसको 10 डायमीटर का कर देना। यहाँ से इसको इस तरीके से बनाते हैं, और इसके बाद है ना इसको टेंजेंट कर देना। यहाँ से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट टेंजेंट। इसकी 70 mm डायमेंशन है, यानी कि यहाँ से और यहाँ से ये 70 mm हो गया आपका। 70 mm होने के बाद आपको इसको डायमेंशन करना है 24। तो डायमेंशन में चलते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको करते हैं 24, ठीक है, क्लोज। और इसके बाद यहाँ से ये 20 mm रहेगा, ये 20 mm है ना, यहाँ से और यहाँ तक। और ये लगभग 38 mm नीचे रहेगा। ये इतना बनाने के बाद ये वाला पार्ट बस आपको इसका बनाना है। तो यहाँ से लाइन लेते हैं और इसको थोड़ा सा डेप्थ में बनाएंगे। ताकि अंदर एक्सट्रूड करने के लिए हमारे पास में ये आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे लगभग ये 1 mm का यहाँ पर फिलेट है, ठीक है ना। दोनों साइड 1 mm का लगा देंगे फिलेट। यहाँ से इसको 2 mm का डायमेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो इतना करने के बाद बस इसको हम लोग ट्रिम करते हैं और बाकी बचे हुए का एक्सट्रूड कर लेते हैं। और यहाँ से ये क्लोज है हमारी पूरी ज्योमेट्री, और इसको करते हैं फिनिश। फिनिश करने के बाद यहाँ से एक्सट्रूड लेते हैं और इसको करते हैं हम लोग 6 3, और इसको सिमेट्रिकल वैल्यू कर देते हैं, ठीक है। सबट्रैक्ट नहीं, यूनाइट होना चाहिए। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये 6 mm है, ठीक है ना। इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ से इसे ओके करेंगे। अभी एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर मिस हो गई हमसे, वो इस स्केच में ये हो गई कि हमें एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी थी, यहाँ पर, ठीक है ना। ये ट्रिम और ये ट्रिम और ये ट्रिम, ठीक है ना। और इसको फिनिश कर देना क्योंकि वो स्ट्रेट है वहाँ से। इतना बनाने के बाद इसको कर देंगे हाइड। हाइड करने के बाद अब इसके अंदर जो काम रहता है वो फ्लैट फ्लैट का रहता है। सबसे पहले है ना, यहाँ पर हम लोग ये 2 8-8 डायमीटर के होल्स हैं, तो होल्स में जाते हैं और 8-8 डायमीटर के यहाँ से सिंपल वाला होल लेंगे 8 का, और ये वाला, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ पर ये वाला, और इसको अप्लाई कर देंगे। उसके बाद एक और होल आता है यहाँ पे 9 डायमीटर का, ठीक है ना। तो यहाँ पर होल में चलते हैं और 9 डायमीटर का इसको हम लोग रख लेते हैं।
जब टूल चलाओ तो टूल के हिसाब से लंबा कर लो, है ना, फिनिश। ये एकदम सेंटर में यहाँ पे आ जाएगा, अप्लाई। ठीक है, तो इतना बनाने के बाद इसमें एक एक के फिलेट लगे हुए हैं कई जगह में, तो यहाँ से हम लोग फिलेट उठाते हैं। यहाँ पर भी फिलेट है, यहाँ पर भी फिलेट है, ठीक है ना, काफ़ी सारी जगहों में फिलेट है ये। तो इसको रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पर 1 mm रखेंगे, एक यहाँ पर आ जाएगा फिलेट, एक यहाँ पर आ जाएगा, और इसको अप्लाई कर देना। ठीक है, इसके बाद फिर से फिलेट लेते हैं, ये वाला 1 mm, ये वाला 1 mm, और ऐसे ये वाला 1 mm, और अप्लाई। इसको एक सेकंड ऐड कर, थोड़ा सा 1 mm है यहाँ पर भी 1 mm है। इसको लगभग 2 mm रखते हैं, ठीक है, और फिर से लेते हैं फिलेट, और इस जगह में भी हम लोग करते हैं फिलेट, और ओके, और फिर बस यहाँ पर बाकी बची हुई जगहों में आपको फिलेट लगा देना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा अप्लाई। उसके बाद कैंसिल, ब्लेंड लिया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और अब इसके अंदर भी फिलेट कर देते हैं हम लोग, है ना। हालांकि गिवन नहीं है, पर यहाँ पर फिलेट करना है तो ये हमें देना पड़ेगा। इसको अप्लाई कर देना, ठीक है। यहाँ पर फिलेट लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं और इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये फिलेट नहीं आ रहा है, पता नहीं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। यहाँ से इसे रिफ़्रेश करते हैं, इनको हम यूनाइट करके देखते हैं एक बार। अगर यूनाइट से कुछ हो जाता है तो यहाँ पर कुछ ज्योमेट्री में प्रॉब्लम है, तो शायद इस वजह से आ नहीं पा रहा है प्रॉपरली, या तो ये प्रॉपरली टेंजेंट नहीं हो पाया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से टेंजेंट लेते हैं, ये
एन वन नहीं लेगा, ये एन लेगा, इसको एन वन को हटा जाते हैं, जो तो यहाँ पे इसके लिए है ना एक काम ये करते हैं, पहले सिर्फ इतना ही ब्लेंड करते हैं इसको। यहाँ लास्ट वाला नंबर जहाँ पे हमने वो करा, फिनिश। ये वाला जी से ठीक है ना, इतना ही बैंड करते हैं इसको, ठीक है। और ये वाला जो साइड का बैंड है इसे भी सिर्फ इतना ही बैंड करेंगे। अप्लाई। उसके बाद यहाँ से दोबारा से ब्लेंड लेते हैं, जी से इसको इतना और इसको इतना ब्लेंड कर लेते हैं। ये यहाँ पे ऊपर आया हुआ है एन नाइनटी पे, ये वाला सॉरी यहाँ नंबर आ रहा है वो डालो, एन नंबर जाएगा, तो ये था हमारा ट्यूटोरियल। एक यहाँ पर भी ब्लेंड है, यहाँ पर भी ब्लेंड दे देते हैं। हेलो हेलो अप्लाई। तो इस तरीके से है ना सारी जगहों में आप ब्लेंड कर लीजिएगा। ये जितनी भी जगह हैं यहाँ पर सब जगह ब्लेंड है। और ये हमारा ट्यूटोरियल हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सब जगह में ब्लेंड करना है। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल थोड़ा समझ में आया होगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था ये, पर लेकिन स्केच बनाने वालों के लिए, जो स्केच सीख रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।